गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों और स्टूडेंट्स सभी जनों का स्वागत है। आप हमारे चैनल पे इस इन तरह के वीडियो कक्षा 10 केवल स्पेशलिस्ट 10 कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं स्टार्ट हूँ और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। हम यही चाहते हैं कि आप 100% रिजल्ट की ओर कोशिश करिए, 100% नॉलेज की ओर कोशिश करिए एज अ मैथमेटिक्स। और हम स्टार्ट है केवल 10th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के शिखर के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं। हम प्रश्न नंबर 9 पहले तो चित्र बना लेते हैं। एक मीनार हम बना लेते हैं। मान लिए कि ये ए हो गई हमारा मीनार ए बी ए भी एक मीनार हो गया हम मान लिए। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। ये हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 50 मीटर हो गई। अब हम देख लेते हैं कि कहता है कि भवन के एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार भी हम भवन बना लेते हैं। यह भवन को हम मान लेते हैं CD। भवन है CD। तो कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु ये है, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण हम देखेंगे। मीनार के पाद बिंदु का भवन का शिखर कोण ये हो गया। तो ये कितना हो रहा है, मीनार के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। और ये 30 डिग्री हम कहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे। आगे चलेंगे, क्या लिखा है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो भवन का पाद बिंदु यहाँ नीचे है, मीनार का शिखर ये है। थोड़ी टेढ़ा जरूर हो गया है, थोड़ा देखेंगे। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हम देख लेंगे। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। तो हम बना देंगे 60। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा फिगर ये तैयार हो गया है। फिर एक बार देख लेते हैं। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई अब जो हमने माना है वो पहले लिख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। मान लेंगे, माना कि ए बी क्या है, मीनार है। मीनार क्या है, ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर। फिर क्या है, भवन है CD। अब इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम यही क्वेश्चन मार्क रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं कौन से एंगल पे हमारे पास AB ये लंब है, आधार हमारे पास नहीं, तो पहले लंब को मान लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। AB हो जाएगा AB अपान BD। क्या हो जाएगा, AB अपान BD। AB अपान BD इक्वल टू कितना, AB अपान BD क्या है लंब बटे आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यदि AB अपान BD निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू है 60। तो 60 डिग्री ले लेंगे, 60 डिग्री ले लेंगे। और हम ये कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABD। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हम स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिभुज ABD से स्टार्ट कर रहे हैं। AB अपान BD इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है।
tan थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। अब आइए देखते हैं आगे, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 मीटर, सॉरी इसको हम लिख लेते हैं 50। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 50 मीटर और बी डी की वैल्यू नहीं है, बी डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो बी डी लिख लेंगे इक्वल टू tan 60 लिख लेंगे, tan 60 ये हो जाएगा। आगे चल के क्या करेंगे, ये 50 हो जाएगा, ये बी डी हो जाएगा, tan 60 का मान हो जाएगा √3 बटे 1 लिख लेंगे। अब त्रिज्या गुणा करेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे तो 50 में 1 का गुणा हो जाएगा, 50 में 1 का गुणा हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा, बी डी में √3 का गुणा हो जाएगा तो बी डी गुणा √3 हो जाएगा। अब बी डी की वैल्यू यदि हम निकालें, बी डी की वैल्यू यदि हम निकालें तो ये हो जाएगा कितना, बी डी इधर हो जाएगा और √3 गुणा में है तो ये 50 के भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा 50 √3 अब ये हो जाएगा 50 √3 हो जाएगा। अब बी डी की वैल्यू हमारे पास 50 √3 हो गई। अब आगे हम देख लेते हैं, बी डी की वैल्यू 50 बटे √3 हो गई। यदि हम इसका क्या करें, परिमेयीकरण करें, पर परिमेयीकरण नहीं करते हैं, आगे देख लेते हैं। बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 बटे √3 है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा ट्रायंगल है, नेक्स्ट ट्रायंगल है बी सी डी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, तो क्या हो जाएगा, इसका भी लंब बटे आधार करते हैं। तो लंब क्या है, सी डी, सी डी अपान क्या हो जाएगा, बी डी, सी डी अपान बी डी हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan। अब इसका एंगल है 30 तो 60 सॉरी tan थीटा हो जाएगा। आगे चल के सी डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन बी डी की वैल्यू है 50 बटे √3, 50 बटे √3 ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू 30 है तो 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ। और आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा सी डी, ये भिन्न का भाग है तो सी डी अपान 1 हो जाएगा अपान √3 अपान 50 हो जाएगा गुणा √3 अपान 50 हो जाएगा। आगे चलेंगे तो tan 30 का मान हो जाएगा कितना, 1 बटे √3 हो जाएगा, 1 अपान √3 हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3 हो जाएगी। आगे चलेंगे सी डी √3 हो जाएगा, ये सी डी √3 अपान 50 हो जाएगा। आगे चलेंगे 1 अपान √3 हो जाएगा। अब सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा, त्रिज्या गुणा करेंगे तो हो जाएगा सी डी √3, ये हो जाएगा कितना, सी डी √3 और बराबर गुणे √3 ये हो जाएगा इक्वल टू 50 हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, ये हो जाएगा सी डी √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 ही आ जाएगा इक्वल टू 50 हो जाएगा। आगे हम चलेंगे तो सी डी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 50 बटे 3, 50 अपान 3 हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे कि 50 अपान 3 हो जाएगा। अब 50 अपान 3 के वैल्यू हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, सी डी की ही वैल्यू चाहिए। तो चाहे 50 बटे √3 लिख दें और चाहे लिख दें हम 50 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा 0, 3 छग 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो हम क्या करेंगे, चाहे इसको मिश्र भिन्न में बदल लें, मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3 हो जाएगा। यह मीटर में हो जाएगा, मीटर में है तो हम लिख देंगे अर्थात भवन सीडी बराबर, सीडी की ऊंचाई लिख देते हैं, भवन सीडी की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 मीटर। इस तरह से हमारा आंसर ही आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर लिए। अब चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला और सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। अब प्रश्न क्रमांक 9 का कंप्लीट हो गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 को बेहतर तरीके से हम सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क
सीधे सीधे बनाते हैं, ज़्यादा टाइम हमको नहीं लेना है। 80 मीटर चौड़ी सड़क हम ले लेंगे। तो मान लिए कि 80 मीटर चौड़ी ये है, तो ये हो गई, हम मान लिए कि ए बी हो गई। ए बी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। यहाँ से यहाँ इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर है। हम आगे देखते हैं, फिर कहता है कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो सड़क के दोनों ओर आमने सामने हम देख लेते हैं। एक खंभा ये लगा देते हैं, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो इस टेढ़े खंभे को सीधा कर लेते हैं। ये हो जाएगा चलिए देख लेते हैं। ये मान लिए कि हमारे पास 1-2 खंभे, सड़क के दोनों ओर खंभे हो गए हैं। अब मानेंगे, माना कि ए बी एक सड़क है, तो ए बी बराबर कितना हो गया है? 80 मीटर है, तथा सड़क ए बी के दोनों ओर, ए बी के दोनों ओर समान लंबाई वाले खंभे, अब हम इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लें? इसको मान लेते हैं हम सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं। तो ये हो जाएगा समान लंबाई वाले खंभे ए सी व बी डी है, ए सी व बी डी है। हमारे पास इतनी जानकारी है। कह रहा है कि दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और क्या, एक बिंदु से फिर और कुछ बोल रहा है। इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क के एक बिंदु के खंभों के बीच, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री हैं। 60 और 30 डिग्री हैं, तो यहाँ पे मान लेंगे हम 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री, और एक इसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। अब हम देखेंगे, इस बिंदु को हम O मान लेते हैं, और आगे आप चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले हम देख लेंगे कि हम त्रिभुज किसमें ले लेते हैं, वही ये वाले त्रिभुज में OBD में। क्या करेंगे? त्रिभुज OBD में क्या कर लेते हैं? लंब बटे आधार कर लेते हैं। लंब बटे आधार है, लंब है BD अपान आधार कितना है? OB है, BD अपान OB हो जाएगा। लंब हमारा कितना है? BD, आधार है OB, ये हो जाएगा कितना? tan थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, तो BD अपान OB इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, और tan 60 हो जाएगा। BD अपान OB इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 60 हो जाएगा, और ये BD अपान
ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 का मान √3 होता है। हमको क्या चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये निकले, तो ओ बी का मान हम ज्ञात करेंगे, अपान एक कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये जाएगा, हो जाएगा कितना, ओ बी √3 हो जाएगा इक्वल टू बी डी हो जाएगा। और हम ओ बी का मान निकालें, ओ बी का मान जैसे ही निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, बी डी अपान √3 हो जाएगा, बी डी अपान √3 हो जाएगा। तो हमारा ओ बी का मान ज्ञात हुआ। अब आगे चलेंगे कितना, आगे चलेंगे देखते हैं आगे चलेंगे देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। अब ओ बी के अलावा हमको इसको भी चाहिए। अब जैसा ही हमारा मान निकलेगा तो हम कोई मान तो हमें चाहिए, इसका मान चाहिए जिससे हमारा दोनों खंभों की समान लंबाई है, तो हमें मान उतना चाहिए। तो चलिए करते हैं ओ ए सी में। अब कितना ले लेते हैं, त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ए सी अपान ए ओ हो जाएगा, ए सी अपान ओ ए ओ नहीं, ओ ए ले लेते हैं, ए सी अपान ओ ए ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी ओ ए ले लेंगे तो यहाँ से इधर हमको इधर से इधर चाहिए तो ए ओ ले लेते हैं, ए ओ, ए सी अपान ए ओ हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, इसमें भी tan हो जाएगा, tan थीटा, और ए सी की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है, ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ए ओ की वैल्यू भी नहीं है, तो हम tan 60 लेंगे, ओ सॉरी इसमें 30 है तो tan 30 ले लेंगे, tan 30 की वैल्यू हमारे पास चाहिए, tan 30 का मान ए सी हो जाएगा, ए सी अपान ए ओ हो जाएगा। और tan 30 का मान कितना हो जाएगा, tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 यानी 1/√3 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा ए सी √3 इक्वल टू ए ओ हो जाएगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, यदि ए ओ का मान यहाँ से निकालें हम, यदि ए ओ का मान निकालें, हम देख लेते हैं ए ओ का मान के लिए हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए बी का पूरा मान है 80 मीटर, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 80 मीटर। और ए ओ की वैल्यू यदि हम निकालें, ए ओ की वैल्यू यदि निकालेंगे तो ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस ए ओ निकालेंगे तो ए बी माइनस ओ बी हो जाएगा, ए बी माइनस ओ बी हो जाएगा। और आगे हम चलेंगे, ए ओ की वैल्यू जैसे निकालते हैं, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 80 मीटर, और ओ बी की वैल्यू हमारे पास है, ओ बी की वैल्यू हमारे पास बी डी अपान √3 है, तो ये हो जाएगा बी डी अपान √3 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ए ओ का मान हम रख सकते हैं, तो ए ओ का मान रखेंगे तो ए सी हो जाएगा, √3 और इक्वल टू ए ओ की वैल्यू है, ए ओ की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 80 माइनस बी डी अपान √3। अब क्या करेंगे, अब हम ए सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ए सी की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो आगे हम सॉल्व करते हैं, देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए, थोड़ा टाइम भी दे रहे हैं आपको। अब ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे, अब हम क्या जानते हैं कि दोनों जो खंभे हैं तो समान लंबाई के हैं, दोनों खंभे हैं तो समान लंबाई के हैं, तो हम क्या करेंगे, चूंकि ए सी बराबर बी डी है, चूंकि ए सी बराबर बी डी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ए सी के जगह पे बी डी या फिर बी डी के जगह पे ए सी रखेंगे। तो ए सी के जगह पे हम बी डी रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए सी के जगह पे हम बी डी रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, हम बी डी की वैल्यू या ए सी की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। ए सी के जगह पे बी डी रखते हैं या बी डी के जगह पे ए सी रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए सी के जगह पे बी डी रख देते हैं तो ये हो जाएगा बी डी और मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 80 माइनस बी डी है, बी डी अपान √3 हो जाएगा। इस तरह से क्या करेंगे, बी डी को एक साइड कर लेंगे, ये बी डी दोनों एक साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी √3 हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये आ जाएगा बी डी बटे √3 ये हो जाएगा इक्वल टू 80 हो जाएगा,
अब आगे हम ले चलेंगे तो क्या करेंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे, बी डी कॉमन हो जाएगा, बी डी कॉमन हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, बी डी कॉमन कर लेंगे और क्या लिख लेंगे, √3 + 1/√3, ये हो जाएगा √3 + 1/√3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 80 बचा हुआ है तो यहाँ 80 हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, √3 का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा बी डी, और एलसीएम जब √3 का ले लेंगे तो √3 हो जाएगा, एलसीएम जब √3 का लेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, √3 का वर्ग हो जाएगा, √3 में √3 का जब गुणा होगा तो बच जाएगा 3, √3 से √3 कट जाएगा, अब +1 आ जाएगा और ये हो जाएगा इतना। आगे चलेंगे ये 80 हो जाएगा, आगे चलेंगे ये 80 हो जाएगा। हमको ध्यान रखना है कि अलग है, ये हमको ध्यान रखना है कि अलग चीज़ें हैं और हम अन्य जगह न समझ के इसको देख रहे हैं। 80 तक ले गए हैं, फिर आगे क्या कर लेंगे, आगे कर लेंगे हमारा √3 क्या हो जाएगा, बी डी, और 3 में एक जुड़ जाएगा, हो जाएगा 4/√3 हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा, इक्वल टू 80 है ही। आगे हम क्या करेंगे, बी डी के वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे में है तो 80/4 हो जाएगा, और √3 भाग में है तो गुणा में चले जाएगा, √3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा और ये 0 से 0 निकल आएगा तो कितना होगा, बी डी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20√3 मीटर। अब जब बी डी की वैल्यू हमारे पास √3 हो गई, बी डी की वैल्यू हमारे पास √3 हो गई तो ए सी की वैल्यू भी √3 होगी, क्योंकि ए सी बराबर बी डी है, तथा ए सी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो गई, 20√3 हो गई, 20√3 हो गई। ये हमारा एक आंसर हो जाएगा, हम लास्ट में लिखेंगे भी। अब हमारे पास AC और BD की वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, अब OB की वैल्यू निकाल ले, इतनी वैल्यू निकाल ले तो इतनी तो हमारे पास मिल ही जाएगी। OB की वैल्यू निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू हो जाएगा, OB इक्वल टू कितना लिखा है, BD अपान √3, BD अपान √3 लिखा हुआ है, OB हमारे पास ये रहेगा और BD का मान हमारे पास कितना है, 20√3 है, 20√3 है, 20√3/√3 हो जाएगा तो हम √3 से √3 काट देंगे तो बचेगा कितना, OB बचेगा कितना, OB की वैल्यू हमारे पास 20 है। यदि OB की वैल्यू हमारे पास 20 हो गई, O से B की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास 20 हो गई, OB की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर हो गई, कितनी हो गई, OB की वैल्यू 20 मीटर हो गई तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम क्या निकाल लेंगे, AO की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो AO इक्वल टू क्या है, AO इक्वल टू क्या है, AO इक्वल टू क्या लिखा है, AO इक्वल टू हम लोग अभी निकाले थे, AO इक्वल टू होता है AB माइनस OB, AB माइनस OB होगा तो AB हम निकालेंगे, AB की वैल्यू रखेंगे और माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, OB रख लेंगे, AB तो AO इक्वल टू हो जाएगा, AB की वैल्यू हमारे पास से लिखा हुआ है 80 मीटर, 80 मीटर, और क्या होगा, OB की वैल्यू हमारे पास है 20 मीटर, OB की वैल्यू है हमारे पास 20 मीटर तो AO का मान हो जाएगा 60 मीटर। इस तरह से हमारा कंप्लीट आंसर ही आ गया। तो क्या लिखेंगे, अर्थात खंभों की ऊंचाई किसकी है, AC बराबर BD बराबर कितना आ गया, खंभों की ऊंचाई AC और BD का मान कितना आ गया, 20√3 आ गया मीटर में, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ऊंचाई बराबर है। और बिंदु से दूरी, खंभों की बिंदु से दूरी, AC की दूरी AO और BO हमें चाहिए तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी तो AC की O से दूरी, O से दूरी हो जाएगी कितना, AC की O से दूरी तो क्या हो जाएगा, ये AO हो जाएगा, AO की वैल्यू हमारे पास 60 मीटर है तो 60 मीटर हो जाएगा। और BD की O से दूरी हम निकालेंगे, BD की O से दूरी निकालेंगे तो BD की दूरी हो जाएगी O से BO तो हम क्या हो जाएगा, BO हो जाएगा तो BO की वैल्यू हमारे पास कितनी है, BO या OB तो ये कितना है, 20 मीटर है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 हुआ।
और कंप्लीट हमने देखा है। आइए आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं।